आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो बहुत खास और बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इससे पहले भी हमने काफी सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के हवाले से, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो उसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए शानदार और बहुत ही लाजवाब सेशन के लिए। तो पहला सवाल है, बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गालिब का उर्दू दीवान पहली मर्तबा कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1838, 1839, 1840 या 1841। तो गालिब का जो पहला दीवान शाये हुआ वो हुआ ऑप्शन यानी कि आपका 1841 में जो है वो उर्दू में पहला दीवान शाये हुआ। और कितनी बार शाये हुआ तो आप लोग बता सकते हैं कि 5 बार जो है वो गालिब का उर्दू दीवान शाये हुआ गालिब की जिंदगी में। और गालिब की जिंदगी का दौर शुरू होता है 1797 से लेकर 1869 तक जो है ये दौर रहा गालिब का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के बाद। दूसरा सवाल है, इनमें मुल्ला नुसरती की तसनीफ कौन सी है? नौसरहार, गदे खूबी, अली नामा और खूब तरंग। तो मुल्ला नुसरती का ताल्लुक जो है वो अली आदिल शाही दौर से है। और ये जो है वो अली आदिल शाही का क्या था? मलिकुश शोरा था। मलिकुश शोरा का मतलब होता है शोरा का मालिक। तो मुल्ला नुसरती ने जो है वो अली नामा लिखी है, ऑप्शन हो जाएगा 3। और ये किसके लिए लिखी थी तो याद रख लीजिएगा, अली आदिल शाह सानी, यानी कि अली आदिल शाह सानी सेकंड। और ये दोनों क्या थे? हम असल थे। हम असल का मतलब होता है ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन थे। कौन? मुल्ला नुसरती और अली आदिल शाह सानी। अली आदिल शाह सानी और मुल्ला नुसरती बादशाह और शायर थे, लेकिन उसके साथ साथ ये दोनों क्या थे? दोस्त भी थे। और इसीलिए बाज लोग इनसे क्या करते थे? हसद करते थे। इसीलिए मुल्ला नुसरती को जो है वो किसने शहीद किया तो याद रख लीजिएगा, हासिदों ने जो है वो शहीद किया। हासिदों का मतलब होता है कि जो हसद रखता हो, जो किना रखता हो एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना पहली बार रिसाला जामिया में शाये हुआ? कफन, पूस की रात, ईदगाह या शतरंज के खिलाड़ी। तो ये इनका पहला अफसाना है जो रिसाला जामिया में शाये हुआ। तो आंसर हो जाएगा कफन, ऑप्शन ए। अब आप देखेंगे काफ, फा और नून, 3 इसमें लफ्ज आए हैं। तो इसमें 3 ही किरदार हैं, माधो, गेसो और बुधिया। और बुधिया का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। तो उसी कश्मकश में जो है इस अफसाने को पेश किया गया है। और ये अफसाना जो है वो 24 घंटे पर क्या है? मुश्तमिल है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये मुंशी प्रेमचंद का जो है वो एक शाहकार अफसाना माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दावा है और एक दलील है। दावा क्या किया गया है कि उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। ठीक है, ये दावा किया गया है, लेकिन दावे से सवाल सोल्व नहीं होता, उसके लिए दलील की हमें जरूरत होती है। जैसे तनकीद के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है इस्तदलाल, यानी कि दलाइल के साथ आपको जो है वो पेश करना है। क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दलील के साथ क्या दिया गया है? तो दलील दिया गया है क्योंकि उसने जदीद उर्दू अदब की तमाम इसनाफ में गैर मामूली इजाफा किया। बिल्कुल बात सही है। तो इसलिए दोनों दावा और दलील दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। और अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है तो आप लोग याद रख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान जो है वो अलीगढ़ तहरीक के बानी हैं, जिनकी पैदाइश 1817 में होती है और जिनका इंतकाल 1898 में होता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। इनका एक मशहूर रिसाला भी है जो 1870 में शाये हुआ, जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। और वो निकलता था कहाँ से? बनारस से। तो बहुत सारे बच्चे अलीगढ़ लगा देते हैं, अलीगढ़ से नहीं निकलता है, बल्कि कहाँ से निकलता था? बनारस से निकलता था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तरसी का, मुरातुन नजीर का, तजनी से ताम का या तलमीह का। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेर है
ये किसका है? ये उर्दू के बहुत मशहूर शायर मीर तकी मीर का है। पहली बात तो यही होगी कि यहाँ से सवाल आ जाता है कि ये किसका शेर है। और शेर के अलावा इसमें पूछा गया है कि सनद कौन सी है। तरसे, मुरातुन नजीर, तजरीस ताम और तलमी। तलमी नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तरसी भी नहीं होगा और तजरीस ताम भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि मुरातुन नजीर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तशबिया क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तशबीह आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तशबीह जो है वो मुअन्नस है यानी कि ये स्त्रीलिंग है। और इस्तारा जो है, जो इसका एक दूसरा पार्ट है, वो क्या होता है? वो मुज़क्कर होता है, क्योंकि वो उधार लिया जाता है, उधार ली नहीं जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नॉवेल हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? भोला, आखिरी कोशिश, चौथी का जोड़ा और बड़े घर की बेटी। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है भोला, आखिरी कोशिश, चौथी का जोड़ा और बड़े घर की बेटी। तो चौथी का जोड़ा इस्मुक चुगताई का है, ये आपको पता है। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का है और भोला जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि आखिरी कोशिश। यहीं पर एक बार लिख लीजिएगा, बड़े घर की बेटी जो है वो 1910 में लिखा गया और ये मुंशी प्रेमचंद का है। और ये मुंशी प्रेमचंद का पहला ऐसा अफसाना है जो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से जो है वो लिखा है, क्योंकि उससे पहले ये किस नाम से लिखते थे? उससे पहले ये नवाब राय के नाम से जो है वो लिखा करते थे। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। और किसके कहने पर उन्होंने चेंज किया? तो अपने दोस्त दया नारायण निगम के कहने पर किया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज्यादा लिखे? अनीस, दबीर, खलीक या हाली। तो शख्सी मरसियों में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो 4 हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 जो है वो शख्सी मरसिए लिखे, जिसमें गालिब का आता है, एक अपने भाई का आता है, एक मल्लिका विक्टोरिया का आता है और एक दो जो है वो अलग अलग लोगों के आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि शख्सी मरसी सबसे ज्यादा किसने लिखी और आंसर में आपको ब्रज नारायण चकबस्त मिल जाए, तो आप लोग ब्रज नारायण चकबस्त का भी जो है वो आंसर्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इब्ने निसाती की मसनवी का नाम क्या है? तो इब्ने निसाती की एक ही मशहूर और शाहकार मसनवी है, जिसका नाम है मसनवी फूलबन। और ये जो है वो नया दर्पण, ये एक मसनवी है नया दर्पण, जो मुसन्निफ है उसके सैयद हुनर, उनके जवाब में जो है इन्होंने लिखी थी, यानी कि फूलबन के जवाब में नया दर्पण लिखी गई है और मुसन्निफ है सैयद हुनर। और मसनवी फूलबन कैसी मसनवी है? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये एक मजहबी क्या है? मसनवी है, जिसमें 6 किस्से हैं और इसके साथ साथ इसमें मसनवी फूलबन में 39 सन्नतों का जो है वो क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक शेर है, आपको बताना है। जागी मुर्गे शहर के गुल से, उठी निकट से फर्श गुल से। ये किस किरदार का जो है वो डायलॉग है या किस किरदार का अशार है? नजमुन्निसा, बद्र मुनीर, बकाउली या मारूफ परी। तो ये एक मशहूर मसनवी है जिसका नाम है ताजुल मुलूक, हीरो है और ये गुलजार नसीम का जो है वो किरदार क्या है? और उसमें से जो गुलजार नसीम है उसमें से एक ही किरदार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो है बकाउली, क्योंकि नजमुन्निसा, बद्र मुनीर और मारूफ परी जो है वो शहरुल बयान के हैं, और जबकि बकाउली किसका है? बकाउली है गुलजार नसीम का। जो गुलजार नसीम के राइटर है या मुसन्निफ है उनका नाम है दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम की लिखी हुई है मसनवी है जिसका नाम है गुलजार नसीम। और दया शंकर नसीम के जो उस्ताद थे वो थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसको दया शंकर नसीम ने 1839 में जो है वो इसे जो है वो क्या किया था? शाये किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इल्म बयान का ताल्लुक किससे है? उसने तालील, तजाद, इस्तारा या तलमी। तो आंसर हो जाएगा इल्म बयान का ताल्लुक इस्तारा से है, क्योंकि इल्म बयान के जो है वो 4 अरकान होते हैं, जिसमें एक इस्तारा है, इसके अलावा एक तशबिया है जो हमने अभी देखा था, इसके अलावा एक है मजाज नूर से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि किसका ताल्लुक किससे है, और एक है हमारा कनाया या किनाया। तो इस तरीके से ये 4 अरकान हैं इल्म बयान के, तो इसमें से एक ही दिया गया है इस्तारा। आगे बढ़ते हैं। ख्वाब, ख्वाहिश, दरखास्त में
वाव की कौन सी किस्म है या कौन सी इकसाम है। तो वाव जो है वो मोस्टली 4 तरह का होता है जो हमारा उर्दू ग्रामर होता है, जिसमें वाव साकिन हो सकता है, वाव मारूफ हो सकता है, वाव मजहूल हो सकता है और वाव मादुला होता है। ठीक है, इसके अलावा एक वाव अत्फ भी जो है वो होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए, क्योंकि इसमें खा के बाद वाव आया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इस तरह का जब भी आपको सिनेरियो दिखे या जिससे तरतीब दिखे तो आप आंख मीच के लगा सकते हैं वाव मादुला, क्योंकि वाव मादुला को हम लोग वाव साइलेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे तनख्वाह होती है, खामा होता है, तो इसमें जो है वाव होता है वो वाव मादुला होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉवेल उमराव जान अदा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4। ये 25 अबवाब पर मुश्तमिल है और लिखा कब गया है 1899 में, और इसके राइटर का नाम है मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा। और इनका ताल्लुक कहाँ से है तो याद रख लीजिएगा, इनका ताल्लुक जो है वो नफ्सियाती तनकीद से है। और इसीलिए नॉवेल उमराव जान अदा भी एक ऐसा ही नॉवेल है, एक नफ्सियाती नॉवेल है, जिसमें अमीरन जो है वो अपने नफ्स के हवाले से जो है वो आप बीती बताती है और फ्लैश बैक की तकनीक पर जो है ये लिखा गया है। और इसके हर बाब पे जो है वो एक शेर है, और अमीरन जो है उसका नाम उमराव जान है, जो एक शायरा भी है और तखल्लुस रखती है अदा, इसीलिए इस नॉवेल का नाम पड़ा उमराव जान अदा। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जमाने के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। फेल यानी कि क्रिया, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्शन वर्ब, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। ये हम लोग कह सकते हैं, एक होता है आपका मेन वर्ब और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे जमाने के लिहाज से फेल की कितनी इकसाम है ये आपको बतानी है। तो 3 इकसाम होती है। ठीक, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक उसी तरीके से फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल जो है वो उसका सही आंसर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। हालांकि मायने के लिहाज से, फाइल के लिहाज से भी इसकी अलग अलग किस्में होती है, लेकिन यहाँ पे जमाने के लिहाज से पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रपोताज यानी कि पौधे में किस तहरीक का जिक्र किया गया है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का, तरक्की पसंद तहरीक का, अलीगढ़ तहरीक का, या इनमें से कोई नहीं। तो रपोताज का जो ताल्लुक है वो है तरक्की पसंद तहरीक से, क्योंकि ये रपोताज जो है वो उर्दू का पहला रपोताज माना जाता है। और इसके जो मुसन्निफ है, इसके मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। और कृष्ण चंद्र ने इसमें जो है वो रिपोर्ट पेश की है किसकी, तरक्की पसंद तहरीक के 10 सालों की, यानी कि 1935 से लेकर 1945 तक, क्योंकि ये पौधे लिखा गया है 1945 में। और 1945 में जब तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई, उसी में उसको जो है वो पेश किया गया। और ये तरक्की पसंद तहरीक का जो है वो क्या है, एक रिपोर्ट है 10 साल की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो हो जाएगा।